हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो चलिए भाई, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान जो कक्षा 12 का। ठीक है जी, भौतिक विज्ञान। और ये जो कक्षा 12 का है, मैं आपको यह पेपर लेकर आया हूं जो आपका 70 नंबर का आने वाला है। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है। इस प्रश्न पत्र में आपको अ, ब, स, द और य यानी पूरे 5 खंड आपको इसमें मिलने वाले हैं। खंड अ आपका पूरी तरह से बहुविकल्पी होगा जो 1 नंबर के होंगे। और खंड ब अति लघु जो ये भी 1 नंबर का होगा। और खंड स जो है ये लघु उत्तरी होगा, ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। और खंड द लघु उत्तरी है। ठीक है जी, इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। और जो यह वाला है ये विस्तृत रहेगा और 5 अंक के इसके रहेंगे। ठीक है जी, इस अंक के 4 प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में केवल 1 प्रश्न ही करना होगा। तो चलिए भाई, जिसमें खंड अ हमारा दे रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको फटाफट भाई बताते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। और जितना भी मैं आपको फ्रेंड्स बता रहा हूं, आप प्लीज इसको देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में इसमें से पक्का कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है जी, क्योंकि आज मैंने आपको बता दूं कि क्लास 10 के इंग्लिश का मैंने आपको कल का करा रखा था। उसमें से आपको 25 नंबर जो है इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट मिला था, जो मैंने मॉडल पेपर करा रखा था। तो उसी मॉडल पेपर से मैं आपका भी तैयारी करवा रहा हूं। तो आप एक बार प्लीज देखिएगा और जितना भी हो सकेगा आप उतनी तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि आपको कल के पेपर में श्योरली इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्लियर है जी। तो पहला क्वेश्चन दिया रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। ठीक है जी, न्यूनतम की बात पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका गामा किरण। गामा किरण की जो वैद्युत विकिरण जो होता है तरंग दैर्ध्य ये न्यूनतम होता है। ठीक है, इसके बाद ख कह रहा है कि एक गतिमान कण का संवेग p है तो द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी। भाई क्या होगी, शायद आपको पता होगा, h/p होगा इसका। ठीक है, और ग की तरफ बढ़ते हैं। ग हमारा कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। आप सब कुछ पढ़े हैं भाई, तो शायद आपको पता होगा कि आवेश पर जो है ये किरचॉफ का नियम जो है आवेश पर चलता है, संचालित होता है। ये भी क्लियर है। तो चलिए भाई नेक्स्ट घ की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि पी एन संधि डायोड में व्युत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल। क्या कारण है भाई केवल? तो यह शायद आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? अल्पसंख्यक है कि बहुसंख्यक की ग्राही आयन की दाता क्या है? तो घ का पहला आपका अल्पसंख्यक आवेश इसका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है जी। और अंगा हमारा कह रहा है कि पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। क्या होते हैं भाई? ठीक है जी। फिर 5वां नंबर हमारा कह रहा है कि एन टाइप, पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। क्या होते हैं भाई? शायद आपको पता होगा कि इसमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन कोटर क्या होता है भाई। और इसका ऑप्शन जो दूसरा है वो भी देख लीजिए भाई। तीसरा करा है कि कोटर इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन का धन आयन है। ठीक है जी। तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? तो जो इसका कोटर इलेक्ट्रॉन होता है ये इसका सही ऑप्शन होगा। क्लियर है, ये इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। और हम बढ़ते हैं च की तरफ। च कह रहा है कि मीटर सेतु की तार निम्नलिखित में से किस धातु की बनी होती है। मीटर सेतु की तार, जो मीटर का जो सेतु होता है उसकी तार किस धातु की बनी होती है। तो किस धातु का होता है भाई? मैग्नीन एवं यूरेका का जो है ये बना होता है। ठीक है जी। इसमें 6 क्वेश्चन है आपको, और जो आप 6 अगर कर लिए तो आपके 6 नंबर पक्के आपके रखे हैं। आते हैं हम खंड ब में, जो आपका अति लघु, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है जी, आपका ये भी जो है 1 नंबर का रहता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है। क्या भाई न्यूनतम तरंग दैर्ध्य? आप ऑलरेडी पढ़े हो तो आपको ये सब कुछ पता होगा। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन बता दे रहा हूं। आप सभी क्वेश्चन का आंसर जो है एक बार अपने बुक से, क्वेश्चन में जहां से भी होगा आप जरूर पूछिएगा। यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बताइएगा, क्योंकि कल आपका 2 बजे से पेपर है। तो आप 12 बजे तक, 1 बजे तक जो है आप इसका आंसर आसानी से देख सकते हो। यदि आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ख कह रहा है कि एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। भाई प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आप बस लिख दीजिए। प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या लिखेंगे भाई? n/v, ठीक है नहीं, यही ना, -1/u इज इक्वल टू भाई n-1/r। ये इसका फॉर्मूला है। बस फॉर्मूला ही आपको इतना लिखना है। फॉर्मूला इतना लिखने से आपके 1 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। ये क्लियर है।
चलिए भाई, ग हमारा कह रहा है कि समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। समस्थानिक होता क्या है? तो भाई समस्थानिक वही ना है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है जी, यही ना है कि समस्थानिक का अर्थ क्या है कि समस्थानिक वह है जिसके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। इसको आपको ऐसे बताना होगा। फिर क्या है, रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। विभेदन क्षमता जो बढ़ता क्रम है उसको आप लिख दीजिएगा। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आप इसको कर दीजिए। फिर च है कि ए एन डी गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। ठीक है जी, इतना आप दे दीजिए। आपका 1 नंबर आप यहां से भी जो है 6 नंबर जो है आप आसानी से यहां से भी ले जा सकते हैं, यानी 12 नंबर तो आप आसानी से इसमें से ले सकते हैं। और फ्रेंड ये जो 12 नंबर है आपके पक्के श्योर आपको ये कल के पेपर में ये आने ही आने हैं। आप अपने 12 नंबर इसको पूरा एक देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो चाहिएगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं खंड 100 की तरह, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा लिखिएगा, उसका मात्रक बता दीजिएगा। और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, अर्थ भी आपको बताना होगा। और जो ये 2 नंबर का है। फिर एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इसको भी जो आप बताइएगा। भाई मैं आपसे बार बार बता रहा हूं, यदि आपको आंसर नहीं आ रहा, अगर आपको आंसर चाहिए तो फटाफट मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपको इसका एक आंसर भी जो है सुबह की वीडियो में हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको कमेंट मुझे अभी तुरंत बताना पड़ेगा। कमेंट जरूर अभी कीजिएगा, हम आपको तुरंत आंसर दे देंगे। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको जब इसका आंसर दे तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। ठीक है जी। और ग कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य रिडबर्ग नियतांक आर के पदों में ज्ञात कीजिए। आर के पदों में जो है इसको ज्ञात करना है। और घ हमारा क्या कर रहा है कि दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। कल जब आप पेपर दे के आइएगा तो मिलाइएगा, आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। ये मेरी आपसे वादा है, गारंटी है। ठीक है जी, क्योंकि आज के पेपर में मैंने क्लास 10 को बताया था और क्लास 10 वाले जब पेपर दे के आए तो उसमें से बहुत से क्वेश्चन 25 नंबर तक के क्वेश्चन जो है मैंने जो कल का मॉडल पेपर बताया था उससे फंसा है। तो वही मॉडल पेपर मैं आज भी लेकर आया हूं, आपको भी जो है कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं खंड द की तरफ। और ये जो है प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का अब होने वाला है। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। भाई आपको लेंस का फोकस जो आपको बनाना पड़ेगा, उसका सूत्र जो है उसका निगमन भी आपको करना पड़ेगा। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत का जो समीकरण है उसका जो आपको निगमन करना है। और ब्रूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। ठीक है जी, ग भी आपको ऐसे ही बताने हैं। और घ कर रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है जी, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है आपको। इतना जो है आपको इसमें करना। भाई 3 नंबर पाना है तो थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा जी, है ना जी। तो 3 नंबर के लिए भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत आप कीजिए। और पक्का जो है आप इसमें से सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन में जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको बार बार जो है ये चीज बता रहा हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, अंग कि एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 40 मिली हेनरी एमएच है, जिसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक का बल ज्ञात करना है। ठीक है जी, बल ज्ञात कर लीजिए, आपको 3 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। करा कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठक की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो भाई वक्रता की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है कि किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6.0 सेंटीमीटर है। दूरबीन की
आवर्धन क्षमता कितनी है, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्करण दूरी क्या है, इतना जो है आपको इसमें भी बताने हैं। ये क्लियर है। चलिए भाई ग की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एलईडी क्या है, एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर इसके VI अभिलाक्षणिक को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है जी, अभिलाक्षणिक को प्रदर्शित इसमें आपको करना है, और एलईडी क्या है इसके बारे में भी आपको बताने हैं। और घ कर रहा है कि किरचाफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। जो किरचाफ का जो नियम है उसके नियमों को जो है परिपथ चित्र बनाकर जो है आपको समझाने हैं। क्लियर है इतना। चलिए भाई जब इतना क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए भाई इसके बाद अथवा भी आपका आता है, या फिर अगर वो आपको नहीं बनाना है तो एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र जो आपका इतना दिया है टेस्ला द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, आपका ये जो है टेस्ला द्वारा किया जाता है। तो कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है आपको, दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखना है आपको। क्लियर है। और अंग करा है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है कि Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 n² eV है होती है, तो इतना जूल सेकेंड। इसको जो है आपको सॉल्व करके आपको ये अंक 3 नंबर जो है आपको प्राप्त करने होंगे। ठीक है जी। और लास्ट खंड यह जो है, अब इसमें आपको अथवा करके क्वेश्चन दिया है, दोनों में से आपको जो समझ में आए आप वो कीजिए। कह रहा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, या फिर रेखीय आवेश घनत्व से आपसे क्या तात्पर्य है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है जी, ये हो गया 6 का। 7 का कह रहा है कि इतने मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन इतना मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना आपको करना है, और दिया है आपको इतना दिया है। अब इसकी सहायता से जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र की जो है गणना करना है। या फिर दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त आपको करना है। सूत्र का जो है कैसे प्राप्त करेंगे उसका निगमन जो है क्या करना है आपको, आप करके आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इतने में जितना हम आपको बता रहे हैं आप लोग प्लीज इसका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में जरूर कल इसमें से मिलने वाले हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट 8 नंबर का रहा है कि LCR संयोजक के लिए श्रेणीक्रम अनुनादी परिपथ बनाना है, और इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र भी कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, या फिर यंग के प्रयोग में 4000 तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त प्रिज्म की चौड़ाई इतनी सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो यदि पूरा उपकरण इतना अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए तो प्रिज्मों की चौड़ाई ज्ञात आपको करनी है। ठीक है जी। या तो ये करिए जिसमें से देखिए आपको दिया भी है 9 नंबर का। आप क्या कर रहा है कि ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रिया को समझाइए। NPN जो ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रिया को आपको समझाना है। इसमें आधार पतला क्यों होता है, PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों है, या तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की आपको विवेचना करना है। ठीक है जी। इतना देखिए आपको ये मैंने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की पूरी संभावना है। तो आप इसको भाई प्लीज, मैंने आपको जितना बताया है ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको है, और इसके एग्जाम में जो है आपके 700 में 80% आपको आने की पूरी संभावना है। यदि आपको इतने क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7275173306, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और आप मुझे जो भी कुछ करना हो, जो भी आंसर देना हो, आप मुझे प्लीज, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको देख लीजिए, इसको आप
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर कल आएंगे, और आने के बाद तब आप कहेंगे कि नहीं सर ने बताया था तो भाई काश हम दोहरा लिए होते, काश हम उसका रिवीजन कर लिए होते। तो भाई पछताने वाला काम बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे फटाफट जो कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं की तो फटाफट उनको भी शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ ले। और हमारे साथ आप बने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम आपको आगे भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दें तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका जल्द से जल्द पहुंचता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए भाई, आपके कमेंट का हम कर रहे हैं इंतजार। अगर यदि आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।